नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का इस नए वीडियो में। और आज की वीडियो में चर्चा करूंगा मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरीज़ के बारे में। इस टॉपिक से हर बार एग्जाम के अंदर आपका सवाल पूछा जाता है, चाहे आप यूजीसी नेट लाइब्रेरियन का दे रहे हो, चाहे आप लाइब्रेरियन फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड का दे रहे हो, चाहे केवीएस या एनवीएस कोई भी एग्जाम दे रहे हो, आपको एक नंबर का सवाल पूछा जाता है। और सवाल में बस इतना सा पूछा जाता है कि पर्टिकुलर जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो किसने दिया है। तो ये एक नंबर आपका आज की वीडियो से कन्फर्म हो जाएगा। अब आप ये मत कहना कि एक नंबर के लिए मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों जिन लोगों का सिलेक्शन होता है, जिनका नहीं सिलेक्शन होता है, उनमें केवल एक ही नंबर का डिफरेंस होता है। तो दोस्तों अगर सिलेक्शन चाहिए तो डेफिनेटली मैं यही कहूँगा आपसे कि आपको एक एक नंबर के लिए लड़ना होगा, तभी आपका सिलेक्शन किसी भी एग्ज़ाम में हो पाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1 स्टेटमेंट लेते हैं। एफ के डेरिवेटिव का स्टेटमेंट है, जो आपको ये कहता है टू प्रोवाइड द राइट बुक टू राइट रीडर एट द राइट टाइम। राइट बुक को राइट रीडर को राइट टाइम पर पहुंचाने को क्या कहा जाता है? ऐप के ये किसका स्टेटमेंट है? ये ऐप के डेरिवेटिव का स्टेटमेंट है। इसके अलावा सेकंड स्टेटमेंट की बात करता हूँ, एस आर रंगनाथन का स्टेटमेंट है। रेफरेंस सर्विस इज द प्रोसेस ऑफ establishing right contact between the right reader and right book at the right time in right personal way। इन दोनों स्टेटमेंट के अंदर इस स्टेटमेंट में तो 3 बार राइट आ रहा है, और रंगनाथन वाले स्टेटमेंट में कितनी बार आ रहा है? 5 बार राइट आ रहा है। तो आपको इन दोनों स्टेटमेंट में कंफ्यूज नहीं होना। जो छोटा स्टेटमेंट राइट वाला है वो तो आपका ऐप के डेरिवेटिव का हो जाएगा, और जो बड़ा स्टेटमेंट है वो जो हो जाएगा वो आपका एस आर रंगनाथन का हो जाएगा। ऊपर वाला स्टेटमेंट बुक सिलेक्शन से रिलेटेड है, और नीचे वाला स्टेटमेंट वो आपका रेफरेंस सर्विस से रिलेटेड है। तो राइट जिन स्टेटमेंट में लिखा होगा आपको याद रख लेना। छोटे वाले में तो आपको ऐप के डेरिवेटिव करके आना, और बड़े वाले में करके आना है एस आर रंगनाथन की बात करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये 2 स्टेटमेंट क्लियर हो जाएंगे। ये आपका रेफरेंस सर्विस का है और ये आपका बुक सिलेक्शन से है। फिर 2 छोटे से स्टेटमेंट की बात करता हूँ, बहुत छोटे स्टेटमेंट है। मैककोल्विन का है डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी, ये भी बुक सिलेक्शन से रिलेटेड है। डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी। और सी रिचर्डसन का है नोटेशन इज शॉर्ट एंड साइन। ये 2 स्टेटमेंट आपके यहाँ पे हैं। ये दोनों छोटे स्टेटमेंट है, ये बुक सिलेक्शन से है और ये आपके नोटेशन से है। इनको आपको याद करने में कोई समस्या नहीं होगी। मांग और आपूर्ति का सिद्धांत और ये नोटेशन इज शॉर्ट एंड साइन, ये आपको याद रख लेना है। तो 4 स्टेटमेंट याद करने में कोई समस्या नहीं होगी। राइट वाला तो आपको ऐसे याद रखना है कि जो छोटे में, जो जिसमें 3 राइट आ रहे हैं वो डेरिवेटिव का है, 5 राइट आ रहे हैं वो एस आर रंगनाथन का है। आपको पूरा स्टेटमेंट रटने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये छोटे वाले 2 स्टेटमेंट आप आराम से रट सकते हैं। इसके अलावा एक और एस आर रंगनाथन का स्टेटमेंट है जो कई बार पूछा गया, वो है, पढ़ देता हूँ मैं आपको। इफ़ यू वांट टू बी रेफरेंस लाइब्रेरियन यू मस्ट लर्न टू ओवरकम नॉट ओनली योर साइनेस बट आल्सो द साइनेस ऑफ अदर्स। इस स्टेटमेंट में मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे साइनेस दे रखा है। ये जो साइनेस वाला स्टेटमेंट है ये भी किसका हो जाएगा? एस आर रंगनाथन का हो जाएगा। और ये भी रेफरेंस लाइब्रेरियन का है, रेफरेंस सर्विस से रिलेटेड है। तो एस आर रंगनाथन के 2 हैं, दोनों ही रेफरेंस सर्विस से हैं। एक के अंदर वो 5 बार राइट का यूज़ करते हैं और एक में 2 बार साइनेस का यूज़ करते हैं। आपको नोट कर लेना है कि दोनों स्टेटमेंट वो एस आर रंगनाथन की। तो इस तरह से एस आर रंगनाथन के दोनों स्टेटमेंट आप आराम से याद कर सकते हैं। अगला है चिल्का मर्ती लक्ष्मी नरसिम्हा का। उन्होंने ये कहा है कि हु सेड दैट ईच विलेज शुड हैव लाइब्रेरीज लाइक वी हैव द टैंक एंड वेल्स। तो उन्होंने ये कहा है कि जिस स्टेटमेंट में ज़्यादा कुछ नहीं, विलेज की बात की गई है, टैंक और वेल की बात कीजिए, और लक्ष्मी की बात की गई है। तो लक्ष्मी एक गांव की लड़की का नॉर्मली नाम होता है, तो आप याद रख लेना लक्ष्मी नाम आए तो विलेज टैंक वेल की बात करें तो वो किसका स्टेटमेंट हो जाएगा? वो सी चिल्का मर्ती लक्ष्मी नरसिम्हा का वो स्टेटमेंट यहाँ पे हो जाएगा। तो ये भी आपको याद करने में कोई समस्या नहीं होगी। इसके बाद में एक छोटा सा स्टेटमेंट और आता है, मेलविल डेवे का आता है। मेलविल डेवे सर का स्टेटमेंट ये आता है, द बेस्ट रीडिंग फॉर द लार्जेस्ट नंबर एट लिस्ट कॉस्ट। बेस्ट रीडिंग लार्जेस्ट नंबर एट लिस्ट कॉस्ट, ये सर मेलविल डेवे सर का स्टेटमेंट है। तो ये भी आप इसको आराम से नोट कर सकते हैं और इसको आराम से याद कर सकते हैं। इसके अलावा 2 स्टेटमेंट हैं, उसको बता देता हूँ। सी डी देशमुख का स्टेटमेंट है, द स्टूडेंट वर द बॉडी ऑफ यूनिवर्सिटी, द एडमिनिस्ट्रेशन वाज द कोर्स एंड कोर्स ऑफ कोर्स द हेड एंड द टीचर पर द सोल एंड द लाइब्रेरी इज द हार्ट। तो अगर जब लाइब्रेरी द हेड वाला स्टेटमेंट है वो सी डी देशमुख का होगा, और इसमें छोटी सी बात भी पूछ जाती है कि किसने लाइब्रेरी को हार्ट कहा है, तो वो कहा है वो आपका हो जाएगा हार्ट हो। किसने कहा? वो सी डी देशमुख ने कहा है। ये स्टेटमेंट यहाँ पे नोट हो जाएगा। लास्ट वाला ये स्टेटमेंट है वो RSMSSB का लाइब्रेरी 3rd ग्रेड एग्जाम में पूछा गया था। ये है, इंफॉर्मेशन इज मोर पावरफुल देन फिजिकल टेक्नोलॉजी एंड इट फॉर्म इनविजिबल लिंक दैट बाइंड द सोसाइटी टुगेदर। तो आपको इतना से याद रखना है, विलियम ई हलाल ने बाइंड सोसाइटी टुगेदर, इतना सा आपको नाम याद रख लेना है। वापस थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देते हैं।
ऐप के डिलीवरी वाले में 3 बार राइट यूज होंगे, ऐसा रंगनाथन वाले में 5 बार आपको राइट वर्ड का यूज किया जाएगा। मैकोल्विन, डिमांड सप्लाई थ्योरी, रिचर्डसन, नोटिस इन शॉर्ट एंड साइन, और एक छोटा स्टेटमेंट वो आ जाता है इसका मेलविल डेविस का, द बेस्ट रीडिंग, लार्जेस्ट नंबर, एट लीस्ट कॉस्ट। इसके अलावा चिल्कामर्ती लक्ष्मी नरसिम्हा का मैंने बता दिया भाई, ये नाम के अंदर विलेज वाला एसेंट आ रहा है, तो आपको क्या करना है यहाँ पे विलेज, वेल और टैंक, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे हो जाएंगी। इसके अलावा दोनों रंगनाथन के हैं वो दोनों आपके रेफरेंस सर्विस से रिलेटेड हैं, एक में साइनेस की बात की गई है, एक में राइट की बात की गई है। इसके अलावा एक सी डी देशमुख का है, सी डी देशमुख ने ये कहा है कि द लाइब्रेरी द हर्ट, ये आपको याद रख लेना, और विलियम ही हलाल वाले में याद करना, बाइंड सोसाइटी टुगेदर। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और आज की वीडियो आप देखने के बाद अगर इसको छोटी छोटी मैंने बातें बताई इनको आप नोट करके दिमाग में रखोगे तो आपको स्टेटमेंट रटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आपका 1 नंबर का सवाल डेफिनेटली आप कर पाओगे। आपका 1 नंबर का सवाल गलत नहीं होगा, और कई बार ये 2 नंबर के भी सवाल इसमें से आ चुके हैं। तो ये 9 स्टेटमेंट है, 9 बातें, आप इसको नोट कर लीजिए, और वीडियो कैसा लगा चाहते कमेंट करें। इसके अलावा चैनल पे बहुत सारा अच्छा कंटेंट पड़ा है, प्लीज़ आप वहाँ जाके देखें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।